डॉक्टर मेहरबाज, ये जो गुटखा वगैरह से कैंसर वगैरह होता है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है या इसका एडिक्शन है, नशा है लोगों को, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि हमको जिन चीजों से ये चीजें कैंसर हो रहे हैं उसके रूट कॉज को हम छोड़ दें, क्योंकि इसका रूट कॉज हमें मालूम है, आपसे बताया कि इसमें बेटल नट्स होती हैं, टोबैको होती है और पेपरमेंट वगैरह होते हैं, और जो हाउस लिजर्ड्स हैं उनकी स्किन का पानी वगैरह भी ये लोग इसमें डालते हैं। ये दीज आर ऑल कार्सिनोजेंस। तो अगर हम इसका सबसे पहले जो इसमें कमी करने का जो सबसे पहला तरीका हम आपको बताएंगे वो ये कि इसको हम एडिक्शन को छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो इसको चूंकि आपसे बताया कि इसमें एडिक्शन वाली चीजें भी वो शामिल करते हैं जी। तो इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर गुटखा खा रहे हैं 5 साल से तो हम तुरंत एक ही दिन में उसको छोड़ दें। एक ही दिन में, क्योंकि उससे फिर विड्रॉल सिंड्रोम होते हैं, वो एक और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसको धीरे धीरे करके छोड़ें, इसको दूसरी चीजों से सब्स्टिट्यूट करें, जैसे सौंफ का सेवन कर सकते हैं, इलायची का सेवन कर सकते हैं। इन सब चीजों से उसको ये करके धीरे धीरे हम इसको छोड़ें, क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम से क्या होगा कि उसमें जो है वो आदमी जो है वो क्रॉनिक डिप्रेशन में जाता है और उसके बहुत ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, इसका जो फिर डायग्नोस अगर कर लेते हैं तो क्या इसका कैंसर का इलाज है, ये क्योरेबल हाँ, है? देखिए सबसे बड़ी चीजें ये है कि अगर अर्ली स्टेज में रहता है, जैसे जिसे हमें ग्रेड 1 कहते हैं, जो कि आपसे मैंने पहले बताया कि इसमें बायोप्सी होती है, फाइन नीडल एंड एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, उससे हम लोगों को इसका ग्रेड पता लग जाता है। जब ग्रेड पता लग जाता है, अर्ली स्टेज में सर्जरी जो है वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड होती है। हमारे इधर पूर्वांचल के जो पेशेंट्स हैं वो आपके टाटा वगैरह में और दूसरे हॉस्पिटल्स में वहां पे नेजोलेबियल सर्जन्स होते हैं जो कि वो करते हैं। बाद में कॉस्मेटिक सर्जन्स की भी जरूरत पड़ती है, जो अर्ली पार्ट सर्जरी का हो जाता है तो फिर उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिससे निशान भी नहीं होता, जो कि कॉस्टली है काफी। ज्यादातर तो माउथ कैंसर होता है इससे। हाँ, ज्यादातर माउथ कैंसर। दूसरे भी और कैंसर, माउथ कैंसर में उसमें मेनली आपको मैं बता दूं, कार्सिनोमा टंग बहुत कॉमन होता है, कार्सिनोमा लैरिंग्स होता है, कार्सिनोमा फेरिंग्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज कार्सिनोमा ज्यादा कॉमन है। अब पता कैसे चले कि आदमी को कैंसर है या नॉर्मल दाने? देखिए उसमें आपको मैंने जो बताई कि इन जगहों के, जैसे जबान का टंग का कैंसर होगा तो उसमें एक्सेसिव सैलिवेशन वगैरह होने लगता है, चेंज ऑफ वॉइस होने लगती है। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें जो है हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा मिर्चा लगने लगता है, बहुत ज्यादा नमक मालूम देने लगता है, इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। ये टंग कैंसर में होता है। और जो लैरिंग्स फेरिंग्स के कैंसर होते हैं उसमें चूंकि वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए उसमें चेंज ऑफ वॉइस भी हो जाती है, जिसको हम लोग होर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह से प्रेजेंट करता है, बताता है मरीज के हमको निगलने में दिक्कत होती है, जिसको डिग्लूटेशन प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इन्हीं सब साइंस एंड सिम्टम्स से हम लोग डायग्नोज करते हैं, फिर बायोप्सी वगैरह के लिए रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर मेहरबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना समय दिया और अच्छे इश्यू पे आपने हमको जागरूक किया।